कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने नगरीय निकाय द्वारा किए जा रहे सीवरेज प्लांट की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीवरेज कार्य को प्राथमिकता के साथ अप्रैल 2025 तक पूर्ण करें तथा सीवरेज कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सीवरेज कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई रोड के मरम्मत गुणवत्ता के साथ करें। कलेक्टर ने कहा कि सीवरेज लाइन से 100% घरों को जोड़े। उन्होंने नपा टीम द्वारा की गई सिविल लाइन के कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा कर निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने निःक्षय अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जिले में टीबी उन्मूलन के चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी योजनाओं पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मंडला जिले की 212 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जाना है। इस दौरान उन पंचायतों को पुरस्कृत करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में बस्ती विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ष 2024 से 2025 की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों के 1,83,000 रुपए के विभिन्न कार्यों के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, बिछिया विधायक श्री नारायण सिंह पट्टा, निवास विधायक श्री चैन सिंह वर्करे शामिल हुए। कलेक्टर कक्ष में संपन्न हुई अनुसूचित जाति बस्ती विकास वर्ष 2024 से 2025 योजनांतर्गत जिले के विभिन्न विभागीय संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में 10,25,000 रुपए के छात्रावासों के कार्यों के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। शासन की मंशानुरूप जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के सतत प्रयास से मंडला जिले का नाम नवाचार और अच्छे मॉडल के लिए सुर्खियों में आ रहा है। भूमिहीन एवं अतिगरीब परिवारों के आजीविका निर्माण और पोषण को बढ़ाने के लिए सामुदायिक पोषण वाटिका स्थापित कर किए गए प्रयासों को राज्य स्तर पर सराहा गया है। जिला मुख्यालय के सूरजकुंड धाम ग्राम सकवाह में आज मध्य प्रदेश केसरी राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए महिला और पुरुष पहलवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कुश्ती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह खेल शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देता है। यह प्रतियोगिता क्षेत्र में खेल भावना को बढ़ावा देने में सहायक होगी। मंडला विकासखंड के ग्राम मलारा निवासी लक्ष्मी प्रसाद डहरिया के हाथ का सफल ऑपरेशन जिला चिकित्सालय में किया गया। सिविल सर्जन डा विजय धुर्वे ने बताया कि मलारा के 32 वर्षीय युवक का ग्राइंडर मशीन से हाथ कटने के कारण गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था। मरीज की उंगलियों तथा कलाई के टेंडन कट जाने से गंभीर स्थिति को देखते हुए अस्थिर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमेंद्र चौहान द्वारा मरीज के हाथ के जटिल ऑपरेशन हुआ। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर जन जागरूकता के लिए वाटरशेड के विकास कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर से यात्रा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा वाहन जिले के विभिन्न ग्रामों से गुजरेगी और ग्रामीणों को जल संरक्षण और वाटरशेड प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूक करेगी। नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत बिंजिया तिराहा से चिलमन चौक तक अवैध अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही राजस्व विभाग मंडला, नजूल विभाग मंडला एवं नगरपालिका परिषद मंडला के संयुक्त दल द्वारा किया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की उपस्थिति में मां नर्मदा नदी के माहिष्मती घाट में संध्याकालीन पंचचौकी महाआरती संपन्न हुई। पंचचौकी महाआरती का आयोजन अमृता चौक, रेवा चौक, नर्मदा चौक, शांकरी चौक और मेकलसुता चौक में संपन्न हुआ।
माहिष्मती घाट में अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी, श्रद्धालु, पत्रकार और नागरिक गणों ने पंचचौकी महाआरती में सहभागिता की। विश्व गोरैया दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर सोमेश मिश्रा एवं सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने पक्षियों की जीवन रक्षा के लिए मिट्टी के पात्र में पानी रखा। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पक्षी प्रकृति का अहम हिस्सा है। रासायनिक कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण गोरैया जैसे छोटे पक्षियों की आबादी लगातार घट रही है। पर्यावरण का यह बिगड़ता हुआ संतुलन चिंता का विषय है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के समक्ष सरदार पटेल वार्ड लालीपुर निवासी विनीता साहू ने आवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया। आवेदन की पात्रता का परीक्षण कराते हुए कलेक्टर ने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 5,100 रुपये का चेक देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। चेक पाकर विनीता ने जिला प्रशासन की इस संवेदनशील सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। आदिवासी सीनियर जिला स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास मंडला एवं आदिवासी सीनियर 100 कलाम नवरत्न बालिका छात्रावास मंडला के प्रांगण में वन स्टॉप सेंटर मंडला द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर प्रशासक मधुलिका उपाध्याय द्वारा साइबर सुरक्षा के बारे में बताया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने ITI, जिला व्यापार एवं उद्योग, पॉलिटेक्निक, RD कॉलेज की संयुक्त बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए कैरियर काउंसलिंग करें। बैठक में उन्होंने कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ इंटरव्यू, प्रयोगशाला, CV बनवाने आदि के संबंध में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना घटक मानव संसाधन विकास अंतर्गत राज्य के भीतर 3 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण हेतु 24 कृषकों का प्रशिक्षण दल भेजा गया है। प्रशिक्षण हेतु वाहन को जनपद पंचायत अध्यक्ष मंडला श्री संतोष सोनू भल्लावी द्वारा हरी झंडी दिखाकर उद्यानिकी के उच्च तकनीकों का अवलोकन एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रवाना किया गया। मंडला जिले में कांग्रेस को ऊंचाइयों में पहुंचाने वाले जिला अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष रहे दबंग कांग्रेस नेता स्वर्गीय संजय सिंह परिहार को हमारे बीच से ईश्वर ने अपने चरणों में जगह दे दी। उन्हें हमारे बीच से गए 2 वर्ष हो गए। जिला कोतवाली के सामने पूर्व कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा रखी गई, जहां स्वर्गीय संजय सिंह परिहार को उनके तमाम चाहने वाले मित्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके कार्यों के दिनों को याद किया गया। आप सभी लोगों का प्रेम स्नेह और पूरे कांग्रेस परिवार का प्रेम स्नेह उनको भरपूर मिला, लेकिन ये ईश्वर के हाथ में जो होता है उस पर किसी का जोर नहीं चलता। अनायास एक ऐसा समय आया कि वो हम कभी नहीं की थी कि ये समय भी ऐसा आएगा, और निरंतर हम सबकी यादों में उनके कार्य हमेशा जीवंत रहेगा। निश्चित रूप से एक शून्यपन और एक खालीपन जो आया है उसकी क्योंकि जो चीजें रहती हैं वो निश्चित रूप से आखिर क्या कमी रह गई थी, क्या ऐसा हुआ कि वो इतनी कम उम्र में और इतनी जल्दी हमारे बीच से चले गए। निश्चित रूप से वो हम सबके हृदय में हमेशा जीवंत रहेंगे और उनकी यादें हमारे हृदय में रहेंगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं करता हूँ तो आज की बात हो गए हमारे आपके सबके बीच रक्षक भी कहें, एक अच्छे साथी के रूप में। वो जिलाध्यक्ष भी रहे, प्रशासन में संगठन में जब आवश्यकता होती थी, जहां हमारी मुलाकात होती थी, मैं उन्हें अध्यक्ष जी करके ही संबोधित करता था, उनका सम्मान करता था। भाई से अलग नहीं देखा। बबलू के नाम से जाने जाते थे, मैं हमेशा उनको बबलू करके ही बुला। निश्चित तौर पे कांग्रेस परिवार ने तो जो खोया है वह तकलीफ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता अपने दिलों में कर रहा है। जब भी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को चाहे दूर कहीं भी बैठ उसको कोई समस्या होती थी,
और उसके फोन पर एक सकारात्मक पहल होती थी और जवाब भी मिलता था। कार्यकर्ता बंधा हुआ जूझता था तो संगठन में कार्यकर्ताओं को अपनी ऊर्जा दी, उससे निश्चित तौर पर मंडला की जो क्षमता और कम उम्र में एक अच्छी ऊंचाई को प्राप्त करने के साथ साथ मुझे तो पूरा भरोसा। भारतीय स्वाभिमान व नारी चेतना की प्रतीक रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर उनके शौर्य, त्याग व समर्पण को याद किया गया। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी 1857 की क्रांति में शहीद हुई वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जिनके बलिदान दिवस पर नगर के लालीपुर चौक प्रतिमा स्थल पर स्वजतीय बंधु सहित शहर के गणमान्य जनों की मौजूदगी में ज्योत प्रज्वलित कर वीरांगना जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अतिथियों ने रानी अवंतीबाई के शौर्य को याद कर समर्पण का बखान किया। रानी अवंतीबाई केवल एक व्यक्ति नहीं थी, केवल एक स्त्री नहीं थी, बल्कि एक के मुख्यमंत्री और समस्त कैबिनेट के मंत्रीगण आज उस दिन नगरपालिका परिषद के टाउन हॉल में रोजगार युवा संगम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि युवा साथियों को स्वरोजगार के अवसर दिलाना शासन की प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के माध्यम से इच्छुक युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के साथ साथ शासन की स्वरोजगार से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं से युवाओं को लाभान्वित कराया जा रहा है। रोजगार युवा संगम में 130 युवाओं ने ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पंजीयन कराया। निजी क्षेत्र की 10 प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं की काउंसलिंग की। उपस्थित युवाओं में से 72 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया है। साथ ही 6 युवाओं को अप्रेंटिस के लिए सिलेक्ट किया गया है। श्रीमती प्रीति राय को योजना का नाम है PNFP, यूनिट नमकीन की है और जो स्वीकृत राशि है वो 27 लाख रुपए है। प्रीति राय, श्रीमती प्रीति राय। सर, टाउन हॉल में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रत्येक जिलों में प्रत्येक माह रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। आज जिला स्तरीय इस रोजगार युवा संगम मेले में विभिन्न लगभग 8 से 10 कंपनियां आई हुई हैं जो यहाँ के स्थानीय रोजगार प्रोवाइड कराएंगी। इसके साथ ही साथ विभिन्न स्वरोजगार की जो स्कीम्स हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यम, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, अन्य विभाग की स्वरोजगार योजना है, उनके हितग्राहियों के पत्रक भी हमने तैयार किए हैं और उनका वितरण किया गया है। इस प्रकार हम प्रशासन का पूरा प्रयास स्वरोजगार तथा रोजगार दिलाने में है। क्या उद्देश्य रहा आज स्वरोजगार मेला का? देखिए, आज के रोजगार मेला का उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को खुद के रोजगार में मतलब मालिक बनाने का काम, यानी जिस तरह से हम रोजगार के लिए भटकने का जो काम हो रहा है हमारे युवाओं को, आज स्थायी तौर पर उन्हें खुद के रोजगार की तरफ आगे बढ़ाने का प्रयास है सरकार का, ताकि वो स्वयं के काम को बेहतर कर सके और अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। देखा गया है कि बाहर जो कंपनियां होती हैं वहाँ पर यहाँ से युवा जाते हैं कार्य करने के लिए, लेकिन 1-2 महीने में वापस हो जाते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, इसके लिए व्यवस्था ऐसा कुछ विशेष ऐसा नहीं कह सकते, पर इसमें एक चीज़ ये है क्योंकि ये स्वयं की इच्छा से जाना है और उसको जिस हिसाब से वहाँ लाभ मिल रहा है या जैसा भी, पर इसमें एक चीज़ है, हमने पुराने समय में इस बात पर बात की है, विशेष तौर पर सुरक्षा और उनको वहाँ जो व्यवस्था लेकर उस बात पे किया, जिसमें ऐसे बाहर जाने वाले लोग अपनी पंचायत में रजिस्ट्रेशन करा के किस कंपनी में कहाँ जा रहे हैं, इसमें अगर इस तरह की रजिस्ट्रेशन करा के जाए
ताकि कभी कोई स्थिति होती है तो हम उनको सहयोग करें। नहीं, कंपनियां तो वहाँ पर बुलवाती हैं और यहाँ से सब्जी बाग दिखाकर, लेकिन वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ मिलता नहीं उन्हें। नहीं ऐसा, अब वो हर एक कंपनियों का अपना एक दायरा है, उसमें हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते। पर यह है कि हमारे लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए हमने लगातार लोगों के बीच में बात रखते हैं, जन जागरण भी कर रहे हैं कि कम से कम किस कंपनी में काम कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इसका ये पूरा लिखित अपनी पंचायत में ये लिखित वो मतलब जो कहते हैं कि सूचना दे सके, जिससे हम उनकी कहीं भी जहाँ आवश्यकता पड़ता है, जहाँ हमारे स्तर पे हम उनका सहयोग कर सकें। थैंक यू सर। 3 लाख की राशि वितरण की गई है। श्रीमती ईश्वरी दुबे 6.4 लाख 22,000। श्रीमती पूरणवती मरावी 'उद्यम क्रांति योजना 10 लाख की है और जो उन्हें स्वीकृत राशि मिली है वो है 27 लाख रुपए। परते मसाला यूनिट के लिए लक्ष्मीबाई परते मसाला यूनिट प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना राशि 4.5 लाख रुपए। वरगड़े प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत मसाला यूनिट से समूह का नाम है अनन्या एवं सहायता समूह। इनको मिली है ऊपर भैया दे दिया उनने, ये भी इनके द्वारा सर पापड़ का निर्माण भी किया जाता है हमारे समूह के द्वारा, और 2 फुट की कुकीज भी है। और इसके बाद मैं रंगोली स्वास्थ्य समूह को बुलाना चाहूँगा। रंगोली स्वास्थ्य समूह ये सर घर में निर्मित ही साबुन है जो खुद महिलाओं के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। फिनाइल का भी निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। अभी नगर पालिका में सर इनका सप्लाई कुछ थोड़ी मात्रा में कर रहे हैं। आदि शक्ति स्वास्थ्य समूह के द्वारा भी सर ज्ञान प्राप्त उद्घाटन करके तो उनको अभी ये छोटे लेवल पे है, कई बार अपनी दुकानें भी यहाँ पर लगती है, स्टॉल लगाते हैं। आदि शक्ति स्वागत समूह सबसे अच्छी। श्रीमती प्रीति राय को योजना का नाम है PNFP यूनिट नमकीन की है और जो स्वीकृत राशि है वो 27 लाख रुपए है। प्रीति राय, श्रीमती प्रीति राय उपस्थित एवं दिव्यांगी छात्रा है जो कि यहाँ उपस्थित हुई। इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का संचालन शासन के द्वारा किया जा रहा है। इसी के तारतम्य में युवा साथियों के लिए रोजगार, स्वरोजगार से संबंधित यह जिला स्तरीय रोजगार युवा संगम कार्यक्रम का रोजगार मेले के रूप में आयोजन किया गया है। आपको जिला पंचायत अध्यक्ष जी और नगर अध्यक्ष जी ने काफी चीजें विस्तृत बताई। मैं बस ब्रीफ में ये बताना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में
दो प्रारूप हैं। एक तो जो हमारे स्वरोजगार के साथी हैं उनको विभिन्न योजनाओं के लाभ के जो पत्रक हैं वो वितरित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री उद्यम योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थी, स्वरोजगार योजना, उद्यानिकी विभाग के लाभार्थी, आदिवासी वित्त विकास निगम के स्वरोजगार से संबंधित, टंडिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के लाभार्थी, खादी ग्रामोद्योग हितग्राही स्वरोजगार योजना के लाभार्थी, जिला व्यवसायी सहकारी निवास समिति के लाभार्थी, इस प्रकार 50 से अधिक लाभार्थी जिनको स्वरोजगार के तहत 2 लाख 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के विभिन्न लोन शासन के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उनका हितग्राहियों का वितरण पत्रक आज प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस, भूमिजा इस्पात जिसकी मनेरी में यूनिट है, वर्धमान कंपनी, अंबुजा सीमेंट, इंडो जर्मन टूल, ट्राइडेंट, वी कमर्शियल, क्वेस स्टाफ सोल्यूशंस कमेटी, इस प्रकार विभिन्न कंपनियां आज यहाँ के युवा साथियों को रोजगार प्रदान करने के लिए आई हैं। उन सभी का जिला प्रशासन की ओर से मैं स्वागत करता हूं। और हमारा एक प्लान ये रहेगा कि हम एक बृहद जिला स्तरीय युवा साथियों से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें आपको आपके CV निर्माण और जो कंपनी आपके इंटरव्यू लेकर प्रारंभ किया जाएगा, इसकी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। और आप सभी युवा साथियों के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि जब भी ये दिन हम निर्धारित करें, अधिक से अधिक संख्या में आके सभी हितग्राही और सभी युवा साथी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मार्गदर्शन हेतु माननीय डॉक्टर संजय मुश्राम सर, जिला पंचायत अध्यक्ष। सबसे पहले मेरे साथ बोले भारत माता की। आज के इस रोजगार अध्यक्ष आदरणीय विनोद कछवा जी हमारे साथ मंच पर हैं। हमारे बीच में हमारे सभी आत्मीय जन हमारे सामने हैं। आज कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नौकरियों की बात होती है तो जनसंख्या के आधार पर नौकरियों की कहीं ना कहीं उतनी उपलब्धता नहीं है। और ऐसे अवसर पर जहां हम पूरी दुनिया में एक आर्थिक क्रांति के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से हमने आर्थिक क्षेत्र में हो, या हम सब कह सकते हैं कि विश्व में आर्थिक क्षेत्र में हमने एक उचित, आज हमने 5वां स्थान हासिल किया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। लेकिन जब नौकरियों की बात होती है तो वहां थोड़ी कमी है, क्योंकि जो जनसंख्या है उस आधार पर कमी है। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारें, हमारा अपने कामों में अपने उसमें मालिक बनाने की तरफ आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकारें करें। इतनी सारी योजनाएं जिसमें हम सब जानते हैं, टाटिया मामा भील योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आर्थिक उन्नयन वाली योजनाएं हैं, उसके समाज के को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं। पर मित्रों, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, योजनाएं तो है, को हम पर्यटन की दृष्टि से बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये पर्यटन की दृष्टि से आदर्श जिला है और हमारे लोगों को इस ओर भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जिला पंचायत, हमारी प्रशासन, जिला प्रशासन ने भी एक बड़ा अनुपम प्रयास किया, जिसमें आप सबने देखा होगा रामनगर के पास हमने हितग्राहियों को कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक रूप से आगे बढ़ाया। तो जिसका एक उदाहरण हमने रामनगर में देखा। लेकिन ये रामनगर मात्र के लिए नहीं, बल्कि आप खंडिया क्षेत्र में हो, मवई क्षेत्र में हो, मंगली का जो हमारा पेड़ अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, या नर्मदा पट्टी पे हम इसको कहीं ना कहीं इस ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसका बहुत बड़ा हमारे पास बहुत अच्छा बैकअप होगा, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश टूरिज्म भी इसके साथ कनेक्ट होगा। आज अगर टूरिज्म की बात करें तो मंडा के पास कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि फॉरेस्ट टूरिज्म, यानी हम लोग वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करते हैं, आज वो है हमारे पास। नर्मदा टूरिज्म की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे चीज को आगे बढ़ाने का श्रेय हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, जो नर्मदा लोक बनाने, नर्मदा के आसपास पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसको एक और हम नाम दे सकते हैं, नर्मदा पर्यटन, जिसके लिए हमारे क्षेत्रों में अभी आप सब जानते हैं
इसकी तरफ जब हम देखते हैं तो यहाँ मंडला के आसपास संभावनाएं टूरिज्म की बढ़ती है। दूसरी चीज, हम एक्वा टूरिज्म की तरफ जा सकते हैं। एक्वा टूरिज्म हमारे पास जितना बड़ा संसाधन, जल संसाधन है, चाहे वो बरगी की बात करें या आजू बाजू के बड़े बड़े डैम्स की बात करें, जिसमें हम लोग जो फ्लोटिंग कह सकते हैं केज में से सबके मामले, ये दो तरह के हम लोगों को रोजगार दे सकता है। एक तो मत्स्य पालन की तरफ भी, और ये जो फ्लोटिंग हम केज से करते हैं तो वो भी एक पर्यटन का कारक, एक साधन बन सकता है। इस ओर भी हमें सोचना चाहिए। विकासखंड नैनपुर के ग्राम पंचायत देल्हा निवासी पन्नालाल जंघेला उम्र 60 वर्ष की उसके बहन के घर में मंगलवार रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार पन्नालाल होली के त्योहार पर अपनी बहन के घर केवलारी गया था, जहां बहन के घर में आपसी रंजिश के चलते भांजे ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या मृतक के जीजा की दूसरी पत्नी के लड़के भीम जंघेला के द्वारा चाकू मारकर की गई। मृतक की भांजी ने केवलारी थाने में सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पंचनामा कर शव को अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा एवं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन ग्राम देल्हा लेकर आए। केवलारी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। घटना ये ब्लॉक कॉलोनी केवलारी की घटना है। ये रात्रि 10 बजे करीब की घटना है, जिसमें जो चाकूबाजी की घटना हुई है। आरोपी इसमें भीम है और उसकी मां और उसकी बहन, तीनों आरोपी बने हुए हैं। और मृतक मतलब उसका मामा लगता है आरोपी का। तो घटनाक्रम ये हुआ कि रात में ये पुरानी रंजिश को लेके आपस में इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ। इसी बीच में इनने चाकू से उसके सीने पे और पीठ पे वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिसका मृतक का सुबह पीएम कराया गया। पीएम करा के शव को उसके परिजन को सुपुर्द किया गया। आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया? आरोपी को मार्च 1921 विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के तहत विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कान्हा में 6 विद्यालयों के लगभग 200 छात्र एवं शिक्षकों उद्यान के जंगलों एवं वन्य जीवों को बचाने के लिए एक साथ संकल्प लिए। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों को नेचर ट्रेल, नेचर हंटिंग, क्विज प्रतियोगिता जैसे मनोरंजन कार्यक्रम किए गए तथा पर्यावरण विषय में प्रकृति से जुड़ी अनेक आयामों को छात्रों को जानकारी दी गई। हम सभी विश्व वानिकी दिवस पर संकल्प लेते हैं कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। अपने दैनिक व्यवहार में प्रकृति संरक्षण के कार्यों को अपनाएंगे। हम जल, जंगल, जमीन के प्रदूषण से बचाएंगे। वन्य प्राणी व जंगल को आग से बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम सभी प्रकृति का मातृत्व भाव के साथ संरक्षण करेंगे। जय हिंद, जय वन्य प्राणी। और अंत में आप तो बैठ जाए, 2 शब्द आभार के निकालिए, कैसे फिश निकालिए, आई फिश निकालिए, ठीक। और फिर इसके बाद में आप और करना भी चाहिए, ठीक। तो आप लोगों का मेन क्या था, पर्यावरण से भी सभी लोग मेरे ख्याल से क्लास में आप लोग पढ़ते ही हैं और बड़े बड़े बच्चे हैं तो पर्यावरण के बारे में जानते हैं। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण सुरक्षा क्यों आवश्यक है, पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पर्यावरण से ही है, सीधी सी बात, ठीक। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए। पर्यावरण की
दिनांक 16 मार्च 2025 को अवपस्क बालिका के साथ आरोपी गणेश पितास्व बिहारी उइके उम्र 21 साल निवासी डिठौरी के द्वारा लैंगिक हमला की घटना कारित करने की शिकायत पर थाना नैनपुर में अप 113-2025 धारा 137 264 65 332 BNS 5M 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पंजीबद्ध किया गया। गंभीर घटना होने पर पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने व 2000 का इनाम घोषित किया गया। आज जो एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, किस मामले में किया गया है, कहां से गिरफ्तार किया गया है, किन किन धाराओं पर मामला कायम किया हुआ है, इसकी विस्तृत जानकारी बताएं। जी ये एक मामला आया था 16/3/2025 को। प्रार्थिया ग्राम डिठौरी के रहने वाली है। उसने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में कि उसकी एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 7 वर्ष है, जिसके साथ गांव का ही एक गणेश उइके नाम का व्यक्ति, इसने उस बच्ची को बहला फुसलाकर घर ले गया और कमरा बंद करके उसके साथ ज़बरदस्ती का काम किया है। ये इस रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए मामले को पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला पॉक्सो एक्ट का गंभीर मामला होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंडला, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मंडला एवं SDOP नैनपुर थाना प्रभारी महोदय के दिशा निर्देशन में 2 टीमें तैयार की गई और घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसकी लगातार तलाश पतारसी की गई और अंततः आरोपी को हमने छिंदवाड़ा के पास पाथर पूंजी करके गांव है, वहां से आज सुबह करीब 3 बजे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके लाकर उसको माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसका जेल वारंट तैयार होकर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है।